Hello students, welcome back to US Education Health and Physical Education Class 11। तो आज हम अगले पार्ट में देखेंगे चैप्टर 1 क्लास 11th के क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। These all questions are containing 1 marks for 30 words. So number 1, what is the aim of physical education? The aim of physical education is all-round development of the personality of the individual। अर्थात इसका मतलब होता है कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। So let's move to next question. Question number 2. What do you mean by sports journalism? Such PTs who have skill in communicating by oral or writing can avail the career option in the field of sports journalism. So sports journalism का मतलब होता है खेल पत्रकारिता। तो खेल पत्रकारिता से आपका क्या अभिप्राय है? खेल पत्रकारिता में अभिप्राय का मतलब आपको मतलब उसका मीनिंग बता रहा है कि इससे आप क्या समझते हैं, है ना। तो खेल पत्रकारिता का अर्थ है खेलों से संबंधित सूचनाएं एकत्र कर समाचार पत्र पत्रिकाओं के लिए सामग्री उपलब्ध करना। तो ऐसे शारीरिक शिक्षा जो कर देते हैं जिनमें बोलने व लिखने की प्रतिभा होती है। जो शारीरिक शिक्षक होते हैं उनमें जिनमें बोलने व लिखने की प्रतिभा होगी वे खेल पत्रकारिताओं में अपना कैरियर भी बना सकते हैं। दिस इज़ अ अपॉर्चुनिटी। तो ये आपका क्वेश्चन का जस्ट आंसर है कि ये एक कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ है। ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज़ अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन? अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन आप मैंने जैसे लेसन में आपको पढ़ाया था, है कि नहीं? ओके, तो फिजिकल अडेप्टिव क्या बताया था मैंने लेसन में? अगर आपको याद हो थोड़ा सा फ्लैशबैक कीजिए कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा। तो ये जो शिक्षा है रूपांतरित शारीरिक शिक्षा, ये किन बच्चों के लिए होती है? दिव्यांग बच्चों के लिए, जिनको जैसे देख नहीं सकते, ब्लाइंड है, सुन नहीं सकते, डीफ है, तो किसी ना किसी चीज़ की उनमें कुछ कमी है, हमारी तरह नॉर्मल बच्चे नहीं है। तो इसका अर्थ होता है कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा दिव्यांग बच्चों को व्यक्तित्व रूप से सुरक्षित, ठीक है ना, सुरक्षित, संतुष्टिदायक तथा शारीरिक क्रियाओं से संबंधित सफल अनुभव प्रदान करती है। बस इतना ही है इसका आंसर। सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस। That is the 4th question. क्या कह रहा है 4th question? When was Sports Authority of India established? Do you remember? अगर याद हो तो। The Sports Authority of India was established by the Government of India in January 1984. Okay? अर्थात क्या मतलब होता है इसका कि भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना सन 1984 में हुई थी। बच्चों की छोटी उम्र में ही प्रतिभा की खोज करने व खेलों का स्तर बढ़ाने के लिए। ओके, सो नाउ क्वेश्चंस फॉर 3 marks which will be containing 60 words you have to write. So question number 1 is describe the principles if integrated and comprehensive physical education. Okay, there are 6 points in this answer, so I will explain you one by one. एक एक करके हम देखेंगे कि कौन से पॉइंट्स में क्या लिखा है। So the first point is it should be based on the interrelated subtopics of physical education. इसका मतलब होता है कि यह शारीरिक शिक्षा के विभिन्न उपविषयों के पारस्परिक संबंधों पर आधारित होनी चाहिए, ठीक है। एंड नाउ द सेकंड पॉइंट, इट शुड कैटर टू द रिक्वायरमेंट ऑफ डिफरेंट पीपल्स
अर्थात इसका मतलब होता है यह सभी व्यक्तियों की आवश्यकता अनुसार होनी चाहिए। ओके, नाउ थर्ड पॉइंट, इट शुड बी कैपेबल ऑफ फेसिंग द चैलेंजेस ऑफ द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर। अर्थात इसका मतलब होता है इसे वर्तमान व भावी समाज की आवश्यकताओं से निपटने में सक्षम होना चाहिए। उसके बाद क्या है, नेक्स्ट फोर्थ, इट शुड बी कैपेबल ऑफ प्रोवाइडिंग comprehensive and deep knowledge about physical education। इसे शारीरिक शिक्षा की व्यापक एवं गहरी जानकारी उपलब्ध करने में सक्षम होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट इज, इट शुड मोटिवेट एन इंडिविजुअल टू एंगेज इन अ लाइफ लॉन्ग हेल्थी एंड एक्टिव लाइफस्टाइल। इसका मतलब होता है कि इसे पुष्टि सुयोग्यता को विकसित करने योग्य होना चाहिए। ओके, so next is last is sixth one, it should be able to develop social and emotional skill among people। इसका मतलब होता है इसे व्यक्तियों का सामाजिक व भावनात्मक विकास के सीखने योग्य होना चाहिए। तो इसी के साथ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकेंड क्वेश्चन, राइट अ नोट ऑन द टीचिंग कैरियर इन फिजिकल एजुकेशन। अर्थात शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षण कैरियर को समझाइए। सो एज पर द मार्क्स 3 marks वी हैव टू write it in a short form, otherwise there are so many career opportunities in teaching staff for the physical education, but as per the 3 marks we will explain it in short। तो शॉर्ट में इसका क्या है, टीचिंग कैरियर इज अप्रोप्रिएट फॉर दोज पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड इन इट। वन कैन चूज one's career in elementary schools, middle schools, high schools and universities and colleges according to one's education qualification। Teacher enjoy lots of respect among their students because the teacher contributes a lot to the society। It also provide inner satisfaction। तो क्या मतलब हुआ इसका कि शिक्षण कैरियर उनके लिए उचित है जिनकी रुचि शिक्षण कैरियर में होती है। शिक्षण कैरियर अध्यापकों को बहुत से पुरस्कार प्रस्तुत करता है, चाहे वे प्राइमरी स्कूलों, माध्यमिक स्कूलों, हाई स्कूलों में, सीनियर सेकेंडरी स्कूलों, महाविद्यालय या विश्वविद्यालय में कार्य करते हैं। इस कार्य के अनेक लाभ हैं। शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र में अध्यापकों का विद्यार्थियों के बीच काफ़ी मान सम्मान होता है क्योंकि यह समाज को एक अच्छा योगदान देता है। यह कैरियर आंतरिक संतुष्टि भी प्रदान करता है। सो नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द प्रोग्राम ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। मतलब भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाएं बताइए। तो चलिए डिस्कस करते हैं उनकी योजनाओं के बारे में। किनकी? स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे हम साई भी कह सकते हैं, SAI। सो उनकी योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे हम आगे। नंबर 1 इज़ टू सर्च एंड नर्चर स्पोर्ट्स टैलेंट। नर्चर का मीन्स होता है टू प्रोटेक्ट या किसी चीज़ को बचाए रखना। स्पोर्ट्स का जो टैलेंट है उसको हमें बचा के रखना है। तो टू सर्च एंड नर्चर स्पोर्ट्स टैलेंट। थ्रू दिस talented children are researched, they are properly trained and provided other facilities so that the level of sports may go up in India। The underlined word is not property, it is properly, PROPERLY। instead of T it is L, properly। अर्थात इसका क्या मतलब होता है, खेल प्रतिभा की खोज व पोषण। पोषण दैट इज़ नर्चर। नर्चर का क्या मतलब होता है, किसी चीज़ को प्रोटेक्ट करना, तो दैट इज़ पोषण। इसके अंतर्गत ऐसे प्रतिभावान बच्चों की
खोज तथा उनके परीक्षण व पोषण ध्यान रखा जाता है, उनको यह उचित शिक्षा भी प्रदान कर रही है। सो कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टू प्रोवाइड स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप. Players are given sports scholarship according to their achievements. For this purpose, a merit list of their achievement at national level is prepared. अर्थात इसका क्या मतलब होता है कि खेल छात्रवृत्ति प्रदान करना, इसमें खिलाड़ियों को योग्यता अनुसार छात्रवृत्तियां देने का भी प्रावधान है। इसके अनुसार खिलाड़ियों को पिछले वर्ष की खेल उपलब्धियों के आधार पर छात्रवृत्ति प्रदान की जा सकती है। सो नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द थर्ड, टू ऑर्गेनाइज नेशनल स्पोर्ट्स टैलेंट कंपटीशन. टाइम टू टाइम स्पोर्ट्स कंपटीशंस आर हेल्ड एट नेशनल लेवल टू सिलेक्ट टैलेंटेड प्लेयर्स. अर्थात इसका क्या मतलब हुआ, राष्ट्रीय प्रतिभा प्रतियोगिताओं का आयोजन. भारतीय खेल प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर खेल प्रतिभा प्रतियोगिताओं का आयोजन भी करता रहता है, जिसमें प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन कर लिया जाता है. नाउ द फोर्थ पॉइंट, टू प्रमोट इंडिजीनियस गेम्स एंड मार्शल आर्ट्स. Competitions are organized to promote indigenous sports and martial arts. Such competitions are organized continuously in northeastern states of India. अर्थात इसका क्या मतलब होता है, देशज खेलों और मार्शल आर्ट्स की पदोन्नति. इसके अंतर्गत देशज खेलों और मार्शल आर्ट को प्रसिद्ध करने का दृढ़ संकल्प लिया गया. भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में ज़्यादातर इन खेलों का आयोजन किया जाता रहता है. सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सो नाउ क्वेश्चंस फॉर 5 marks. You have to write 150 words minimum. So first question will be, what are the main objective of physical education? यानी कि शारीरिक शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं. तो चलिए देखते हैं. फिजिकल डेवलपमेंट्स. इट्स मेन एम इज़ फिजिकल डेवलपमेंट. फिजिकल एक्टिविटीज़ एनहांस द साइज, शेप एंड कैपेबिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स विच इज़ गुड फॉर हेल्थी बॉडी. हेल्थी सिटीजन कैन ओनली कंट्रीब्यूट इन नेशन बिल्डिंग. तो इसका मतलब क्या होता है कि फिजिकल डेवलपमेंट अर्थात शारीरिक विकास. शारीरिक विकास में क्या क्या अपना विकास होता है, शारीरिक संस्थानों जैसे रक्त संचार, संस्थान, श्यालु प्रणाली, मांसपेशियां संस्थान और पाचन प्रणाली का विकास कराती हैं. नाउ द सेकंड पॉइंट, मेंटल डेवलपमेंट. फिजिकल एक्टिविटीज़ मेक द माइंड अवेयर एंड हेल्प्स इन इंक्रीजिंग concentration. While playing, many situation arises when players have to take independent decision. Thus it relates to mental development. अर्थात इसका क्या मतलब होता है, मानसिक विकास. इसका उद्देश्य सामाजिक गुणों का विकास संबंधित ही शारीरिक शिक्षाओं के कार्यक्रमों में ऐसी कई क्रियाएं होनी चाहिए जो मस्तिष्क को जागरूक करे, ध्यान मग्न करे और सही मापदंड दे. खेल के दौरान खिलाड़ियों को कई बार ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां उन्हें खुद ही निर्णय लेना पड़ता है. तो यह है किससे रिलेटेड है, मानसिक विकास से. तो वो जो परिस्थितियां उभर के आती हैं उसमें जो उसने फैसला करना है, तो यह ही किससे संबंध रखता है, मानसिक विकास के साथ. So now moving to next point, that is social development. Its aim is to develop social qualities in individual, which is very important for making adjustment in life. Player get many opportunities to come near to each other, which develop many qualities like unity, friendship, cooperation, respect, sportsman spirit, brotherhood, assurance, etc. तो
तो इसका क्या मतलब होता है? सामाजिक विकास। इसका उद्देश्य सामाजिक गुणों का विकास से है जो कि जीवन में अच्छे समायोजन के लिए ज़रूरी है। यह सहयोग, सम्मान, अच्छा खेल, संयम, खेलने की भावना, सांत्वना इत्यादि गुणों को सीखने का एक अच्छा स्रोत है, यानी कि जरिया है या साधन है, कुछ भी कह सकते हैं हम। ओके, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ फोर्थ पॉइंट, emotional development. One of its main aim is emotional development of individual. Different activities of physical education teach how to have control over impulse. One has to control different feelings in different situations like pleasure, hope, jealousy, sorrow, anger, fear, etc. अर्थात इमोशनल डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है? भावनात्मक विकास। शारीरिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति का भावनात्मक विकास या संवेगात्मक विकास करना भी है। व्यक्ति का अनेक भावनाएं या संवेग होते हैं, जैसे खुशी, आशा, ईर्ष्या, घृणा, दुख, क्रोध, आश्चर्य, कामुकता इत्यादि। इस संवेग के ऊपर व्यक्ति का उचित नियंत्रण न होना, वह उसके काबू में ना रहना, तो असामान्य व अनियंत्रित हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट यू हैव टू राइट, दैट इज न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट। दैट इज फिजिकल एक्टिविटीज डेवलप कोऑर्डिनेशन बिटवीन नर्वस एंड muscular system, nervous system and muscular system. A healthy nervous system keeps the unnecessary fatigue away. It reduces reaction time of the player and increase the speed. Thus, the main aim of physical education is to develop coordination between them. अर्थात इसका क्या मतलब होता है कि नाड़ी एवं मांसपेशियां संस्थान में विकास। इसका उद्देश्य नाड़ संस्थान व मांसपेशियां संस्थान के मुख्य समन्वय स्थापित करने के लिए अवसर देती हैं और यह व्यक्ति के स्वास्थ्य संबंधी आदतों का विकास करती हैं। संक्रामक रोगों से बचाव भी यही शिक्षा प्रदान करती है आपकी। और यह क्या करती है कि आपका खिलाड़ियों में जो सोचकर तुरंत उस पर फैसला लेना है, उस सोचने की शक्ति को भी बढ़ाती है कि तुरंत खिलाड़ी फैसला लेकर उस पर अमल कर ले। तो इसमें जो शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है वो यही है कि जो आपने सोचा, मीन्स जो कोऑर्डिनेशन है आपका सोचने का और करने का, वो दोनों सही होना चाहिए। तो नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द ऑब्जेक्टिव्स एंड रोल ऑफ द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशंस। अर्थात क्या मतलब होता है इस क्वेश्चन का कि केंद्रीय शारीरिक शिक्षा एवं मनोरंजन सलाहकार बोर्ड के उद्देश्य व योगदान का वर्णन कीजिए। चलिए फिर वर्णन करते हैं। पहले हम ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं, यानी कि उद्देश्य। सो व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? देयर आर 4 पॉइंट्स। नंबर 1, to introduce physical education as compulsory subject in school, यानी विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय के रूप में लागू करना। एंड द सेकंड पॉइंट इज टू सजेस्ट all the educational institutions of the country in preparing syllabus, यानी कि देश के सभी शिक्षण संस्थाओं में पाठ्यक्रम निर्धारण करने का सुझाव देना। थर्ड पॉइंट इज टू सजेस्ट द क्वालिफिकेशन फॉर द सिलेक्शन प्रोसेस एंड ट्रेनिंग ऑफ द फिजिकल एजुकेशन टीचर, यानी कि शारीरिक शिक्षा के क्षेत्र शारीरिक शिक्षकों की चयन प्रणाली तथा प्रशिक्षण के लिए योग्यताओं का निर्धारण करने का सुझाव देना। सो नेक्स्ट फोर्थ ऑब्जेक्टिव इज टू इंट्रोड्यूस फिजिकल एजुकेशन एट एलिमेंट्री, मिडिल, हाई स्कूल एंड यूनिवर्सिटी लेवल एंड प्रिपेयर कोर्स कंटेंट अकॉर्डिंगली,
अर्थात इसका मतलब होता है कि प्राथमिक, माध्यमिक व विश्वविद्यालयों स्तर पर शारीरिक शिक्षा का आरंभ करवाना व पाठ्यक्रम तैयार करवाना। So now after objectives, role of the board. The board suggests bold steps for physical education and prepares syllabus for the certificate and diploma courses to the government of India. इस बोर्ड के द्वारा शारीरिक शिक्षा के लिए दृढ़ सुझाव तथा सर्टिफिकेट व डिप्लोमा कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम तैयार करके सरकार के सक्षम रखना था। नाउ द सेकंड पॉइंट इज टू सजेस्ट डिफरेंट फिजिकल ट्रेनिंग मेथड्स फॉर द बॉयज़ एंड द गर्ल्स टू द सेंटर, अर्थात लड़के व लड़कियों के लिए अलग अलग शारीरिक प्रशिक्षण विधियों को केंद्र के सक्षम रखना। एंड नाउ द थर्ड पॉइंट, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री started scholarship in 1958 in the field of leadership, training, research, etc. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा बोर्ड के सुझावों पर शिक्षा के क्षेत्र में नेतृत्व, प्रशिक्षण, अनुसंधान के लिए 1958 में छात्रवृत्तियां देना शुरू किया। नाउ नेक्स्ट द फोर्थ रोल, द यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री started giving monetary help to the organization running program related to National Physical Efficiency Test after 1958, यानी कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा 1958 में राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता जांच के कार्यक्रम की संस्थाओं को आर्थिक सहायता देना शुरू किया। मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, many steps were taken to run the physical education program successfully at state level. That means अर्थात शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रमों को राज्य स्तर पर अच्छी तरह चलाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। Now last and sixth point, many steps were initiated to write, publish, encourage and popularize physical education, यानी कि शारीरिक शिक्षा के लिए साहित्य को लिखने व प्रकाशित करने के लिए प्रोत्साहन व लोकप्रिय बनाने के लिए अनेक कदम उठाए गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, अर्थात नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान के लक्ष्य व उद्देश्य लिखिए। So let's check out with point wise. Point number 1, to prepare coaches for imparting special training in different games and sports, अर्थात विभिन्न खेलों के लिए विशेष प्रशिक्षण देने हेतु कार्यों को तैयार करना। Point number 2, to enhance the technical skill of the coaches, अर्थात प्रशिक्षकों के तकनीकी स्तर को और ऊंचा उठाना। Point number 3, to make available लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स, खेल क्षेत्र में नवीनतम जानकारियाँ उपलब्ध करवाना। सो पॉइंट नंबर 4, टू हेल्प इन सर्चिंग टैलेंटेड प्लेयर्स, उसका क्या मतलब होता है, खेलों में प्रतिभावना खिलाड़ियों की खोज में सहायता प्रदान करना। सो फिफ्थ पॉइंट, टू इम्पार्ट प्रॉपर ट्रेनिंग टू द प्लेयर्स टू पार्टिसिपेट एट द इंटरनेशनल लेवल, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्पर्धाओं में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को उचित प्रशिक्षण प्रदान करना। तो द सिक्स्थ पॉइंट इज़ टू प्रोवाइड स्कॉलरशिप टू द प्लेयर्स टू एनकरेज देम टूवर्ड्स स्पोर्ट्स, खिलाड़ियों को अभिप्रेरित करने के लिए छात्रवृत्तियां प्रदान करना। सो द नेक्स्ट सेवंथ पॉइंट इज़ टू हेल्प नेहरू युवा केंद्रास इन ऑर्डर टू एनकरेज गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अर्थात खेल कूद के क्षेत्र में नेहरू युवा केंद्र अनुसंधान कार्यों में सहायता करना। द एट्थ पॉइंट इज़ टू इम्पार्ट टेक्निकल नॉलेज टू द इंडस्ट्री engaged in the field of making sports related equipments using latest technology, यानी कि खेल के क्षेत्र में लगे उद्योग को तकनीकी ज्ञान प्रदान करना तथा
नवीनतम तकनीकी का उपयोग करके खेल संबंधी उपकरण बनाना। 9th point is to provide publication of different sports magazines for the development of sports, अर्थात खेलों की उन्नति के लिए विभिन्न खेल पत्रिकाओं को प्रकाशित करवाना। नेक्स्ट द 10th point is to promote research work in the field of sports, अर्थात खेल के क्षेत्र में प्रतियोगिताओं और परिसंवादों यानी सेमिनार्स का आयोजन करवाना। एंड द लास्ट एंड 11th पॉइंट इज़ टू ऑर्गेनाइज अ रिफ्रेशर कोर्स फॉर द टीचिंग ऑफ फिजिकल एजुकेशन, यानी कि शारीरिक शिक्षण के लिए पुनश्चर्या पाठ्यक्रम आयोजित कराना। सो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द क्वेश्चन नंबर 4, विच प्रिंसिपल्स आर required to be followed to make the adapted physical education effective? Explain। मतलब होता है कि रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के प्रभावी बनाने के लिए किन सिद्धांतों अर्थात नियमों का पालन करना आवश्यक है। एक्सप्लेन करना है हमें, यानी विवरण कीजिए। सो लेट्स एक्सप्लेन। द फर्स्ट पॉइंट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेडिकल एग्जामिनेशन। It is very important for the success of programs related to adapted physical education. Otherwise, it will be difficult to find out what kind of disability the student is suffering from. Therefore, it is imperative to conduct medical examination of the student. इसका मतलब क्या होता है कि चिकित्सा परीक्षण करना, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। रूपांतरित शारीरिक शिक्षा के कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चिकित्सा परीक्षण अत्यंत आवश्यक है। इसके बिना यह नहीं पता चल पाएगा कि विद्यार्थी किस प्रकार की असमर्थता का सामना कर रहा है। अतः विद्यार्थियों का पूर्ण चिकित्सा परीक्षण किया जाना चाहिए। तो नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मीन्स program should be made keeping in mind the interest, capacity and previous experience of the students. The teacher should also have deep knowledge about it, then only they can make any successful program. अर्थात क्या मतलब हुआ, कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचि के अनुसार हो। कार्यक्रम विद्यार्थियों की रुचियों, योग्यताओं व पूर्ण अनुभवों पर आधारित होने चाहिए। अध्यापकों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, तभी वह एक सफल कार्यक्रम बना सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टूडेंट, थर्ड पॉइंट, इक्विपमेंट शुड बी अप्रोप्रिएट। इट मीन्स स्टूडेंट शुड बी प्रोवाइडेड विद इक्विपमेंट एज पर डिसेबिलिटी कंसर्न। फॉर एग्जाम्पल, स्टूडेंट सफरिंग फ्रॉम विजुअल इम्पेयरमेंट शुड बी गिवन अ बॉल विथ बेल so that they may catch the ball as it rolls because of the sound. Thus, such student can make out the direction and distance of the ball. अर्थात इसका क्या मतलब होता है कि उपकरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। मीन्स इसमें क्या था, विजुअल इम्पेयरमेंट मीन्स बच्चा ब्लाइंड है, तो उसके हिसाब से विद्यार्थियों की उनकी असमर्थता के अनुसार ही विभिन्न प्रकार के उपकरण प्रदान करने चाहिए। जैसे दृष्टि संबंधी क्षतियों वाले विद्यार्थियों को ऐसी गेंद दे जिसमें घंटियां बंधी हों, ताकि जब बॉल फर्श पर लुढ़के तो आवाज़ उत्पन्न करे और विद्यार्थी आवाज़ को सुनकर बॉल की दिशा व दूरी समझ सके। सो मूविंग टू नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, दैट इज़ प्रॉपर एनवायरनमेंट। द प्ले एरिया ऑल्सो शुड बी limited because of the limited speed capacity of the children. For example, speech impaired children should be given rest in between the games. The play area should be limited to the top smaller area. इसका मतलब क्या होता है कि विशेष पर्यावरण प्रदान करना चाहिए। बच्चों की गति क्षमताएं सीमित होने पर खेल क्षेत्र के बीच भी सीमित करना चाहिए। भाषा असक्षम बच्चों को खेल के बीच में भी आराम देना चाहिए, क्योंकि वे उच्चारण में अधिक समय लेते हैं। उनका क्षेत्र भी सीमित होना चाहिए। सो मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज फिफ्थ पॉइंट, मॉडिफिकेशन ऑफ रूल्स।
rules and regulations of the games and sports should be modified depending on the specific needs of students. In order to learn new skill, they may be given extra time, extra effort, extra rest and 2 marks in place of 1 marks. अर्थात क्या मतलब होता है इसका? विद्यार्थियों की आवश्यकता अनुसार नियमों का संशोधन किया जाना चाहिए, यानी विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार नियमों में बदलाव कर लेना चाहिए। किसी कौशल को सीखने के लिए अतिरिक्त समय, प्रयास, अतिरिक्त विशाल तथा 1 अंक के स्थान पर 2 अंक दिए जा सकते हैं। So student, moving to the last question, that is the 5th question. Write a note on Special Olympic भारत। अर्थात क्या मतलब होता है? स्पेशल ओलंपिक भारत पर टिप्पणी लिखिए। चलिए। This organization was established in 2001. Its aim is to increase the participation of disabled people in games and sports. Its another objectives was to develop leadership quality, social quality and health। अर्थात इस संस्थान का गठन सन 2001 में शारीरिक तथा मानसिक रूप से दिव्यांग लोगों की खेलों में भागीदारी बढ़ाने के लिए किया गया। इसका उद्देश्य ऐसे विद्यार्थियों में नेतृत्व के गुणों को, सामाजिक गुणों को तथा स्वास्थ्य को विकसित करना है। This organization organizes sports competition at state and national level. It also serves talented players and train them for international games. After 2002, about 23,750 participants have participated in national game. तो इसका क्या अर्थ होता है? यह संगठन राज्य स्तर, राष्ट्रीय स्तर पर खेलों का आयोजन कराती है, अच्छे खिलाड़ियों का चुनाव करके अंतर्राष्ट्रीय खेलों के लिए उन्हें प्रशिक्षण देती है। भारत में सन 2002 के पश्चात लगभग 23,750 प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय खेलों में भाग लिया है। Between 1987 and 2013, a total of 671 Indian athletes participated in 7 summer and 5 winter Special Olympics. They won 246 gold medals and 265 silver medals and 27 bronze medals. It's not brown, it's bronze medals, and they raised the glory of the country in the world. अर्थात क्या मतलब हुआ? सन 1987 से लेकर 2013 तक कुल 6,071 स्पेशल ओलंपिक भारत एथलीटों ने 7 ग्रीष्मकालीन व 5 शीतकालीन विश्व खेलों में भाग लिया। इन्होंने 246 स्वर्ण पदक, 265 रजत पदक तथा 27 कांस्य पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। Total around 1 million athletes are the member of this organization and 84,950 coaches train these athletes. This organization does the all-round development of the players through game and sports. इसका मतलब होता है कि आज देश में लगभग 1 मिलियन एथलीट इस संस्था के सदस्य हैं तथा लगभग 84,950 प्रशिक्षक खिलाड़ियों का प्रशिक्षण देते हैं। यह संस्था खेलों के माध्यम से खिलाड़ियों का सर्वांगीण विकास करती है। तो स्टूडेंट्स, यहीं पे आपके चैप्टर का एंड होता है और आपका चैप्टर समाप्त होता है। और जिन्होंने मेरा पहला वीडियो देखा होगा उसमें मैंने पूरा चैप्टर विस्तार से समझाया हुआ है। आशा करता हूँ कि क्वेश्चन आंसर्स भी आपको वैसे ही समझ में आ गए होंगे। जिन्होंने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा हो, कृपया डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप देख सकते हैं और उसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए कि आपके दोस्तों को भी इसका लाभ मिल सके। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू वांट टू मी अपलोड दिस टाइप ऑफ वीडियोज़, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो as much as possible, so I will come back to you with the new videos and the next chapters. And students, don't forget to press bell icon button. Press the bell icon that I will upload the video will come to you first, and you can
take the benefit of that video. So thank you very much.